नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। एससी न्यूज़ की टीम अभी सतलोक आश्रम सोजत में थी और अभी आज के दिन हम सोजत सिटी के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप सिटी का एक छोटा सा व्यू है जो कि, और ऊपर एक विशाल भंडारे का मंदिर भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और फिलहाल अभी हम प्रेजेंटली मौजूद हैं परशुराम सर्कल में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे श्री परशुराम जी की एक छोटी सी फोटो भी लगी हुई है और वहाँ पर उनका एक मेमोरियल टाइप का बना रखा है। तो ये सर्कल है परशुराम सर्कल। तो अभी जो हमने आपको कल रिपोर्टिंग में दिखाई थी कि भाई संत रामपाल जी की जो इनविटेशन कार्ड्स हैं, जो इनविटेशन के लिए जो लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, वो किस लेवल तक पहुंच गया, वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गया है। जैसे नाइजीरिया हो गया, पोर्टुगल हो गया, लंदन, यूके, ब्रिटेन, फिर टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में, यूएसए में, हर जगह पहुँच गया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद हमें ये पता करना है कि यहाँ पे जो लोकल हैं, जो आश्रम से 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर जो रेडियस है उसका, वहाँ पे लोगों को कितने इसकी अवेयरनेस है, कितने लोगों को पता है। तो इसको पता करने के लिए हम लोकल से कुछ बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या इनके थॉट्स हैं और आश्रम के लेके इनकी क्या फीडबैक है। दोस्तों अभी हम चलेंगे, सिटी में घूमेंगे और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे हम बात करेंगे और आपको सारा फीडबैक देंगे, अप टू डेट करेंगे। दोस्तों अभी मेरे सामने ये दुकान मौजूद है जो कि यहाँ पे एक जनरल स्टोर है। तो यहाँ पे हम जो लोगों की राय है, जनरल फीडबैक लेंगे कि इनका जो व्यवहार है आश्रम के लोगों से, या फिर सतलोक आश्रम में इनको जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इनका फीडबैक क्या है। तो हम इनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। आइए, पॉज किया ना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नेमाराम। यहाँ पे जो आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपकी दुकान कितने साल से कर रहे हो? मेरी दुकान 10 साल से है। तो हमें ये बताइए कि यहाँ से 5-10 किलोमीटर के बाद सतलोक आश्रम सूरत आता है, तो उसके बारे में आपको पता है? नहीं, पता तो है, पब्लिक आती है, खूब आती है। कहाँ से पब्लिक आती है? बहुत दूर दूर से आती है। ऑल इंडिया से आती है। तो वहाँ के जो लोग आते हैं दूर दूर से, आपने बताया ऑल इंडिया से आते हैं, और फिर जो आश्रम के भी लोग आते हैं, तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सब काम अच्छा है, कोई सब अच्छा है। मेरे माल खरीदते हैं, ये दुकान से ये चौगनी बीजा खरीदते हैं। अच्छा, तो हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी के शिष्य वगैरह जो है नशीली वस्तुओं का, पदार्थ का सेवन नहीं करते, तो आपके पास खरीदते हैं? नहीं है, नहीं, हमारे से कुछ नहीं खरीदते हैं। बीड़ी भी नहीं लेते, जर्दा भी नहीं लेते। और जो मतलब जैसे कि अभी ये लोग कुछ पोस्टर वगैरह लगाते हैं, तो आपसे परमिशन वगैरह लेते हैं या फिर आपसे कुछ अच्छे से डील करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, हमको इनवाइट करते होंगे? नहीं, वो पर्दे तो लगाते हैं, मना नहीं करते हम, लगाओ पर्दा लगाओ, हम क्या बोले। और दूसरा कि जो आप वो लगाने आते हैं पोस्टर वगैरह, तो आपको इनवाइट करते होंगे कि आप अभी आना, ऐसा कुछ उनकी टीम? तो ऐसा आने के लिए इच्छा हो तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे वगैरह कुछ पूछते हैं कि आप इतने पैसे लगेंगे आपको, आप आओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसमें आप जो ये फीडबैक दे रहे हो, बहुत बड़ी हमारे लिए एक कवरेज होगी कि नहीं उनके बारे में, ठीक है? तो आप जितना बताओगे हमारे लिए क्लियरमेंट होगी, आगे लोग देखेंगे। तो ये जो लोग लगाने आते हैं पोस्टर वगैरह, तो आपसे अच्छे से बात करते हैं? हाँ, अच्छे से बात कर। ये इधर लगाया हुआ है। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पोस्टर भी लगा हुआ है विशाल भंडारे का 6, 7 और 8 सितंबर का। तो और यहाँ पे जो लोकल्स है, देखो लोकल्स की फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। साथ में जो हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी के शिष्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते, जो कि ये बिल्कुल फैक्ट है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई और नहीं है, ठीक। अच्छा, और कुछ बताओगे आप? और तो क्या बताऊँ, सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। रामपाल जी के भक्त आते हैं, सब बढ़िया आते हैं। तो आपके क्या विचार है, आप आओगे आश्रम में या फिर नहीं? भाई हम तो गए नहीं वहाँ, एक बार गए, खूब मेला इतना लगा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं, इतना मेला है। वहाँ पे जाने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है? थोड़ा आप अनुभव अपना शेयर करें। बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है। और उनका जो बोलने का तरीका है, बिहेवियर कैसा है? बहुत बढ़िया है, कोई बहन जी, आप क्या बताओगे संत रामपाल जी के शिष्यों के बारे में? जी सब अच्छा है। इधर भी पोस्टर लगाया है, बोलते हैं कि पोस्टर लगा रहे हैं, आप भी आना वगैरह वगैरह, सब अच्छे बात करते हैं। आप गए हो आश्रम? नहीं। तो कभी जाने का ट्राई किया आपने? जाना है, मेरे को भी देखना है कि उधर क्या चल रहा है, कैसे है वगैरह। जैसे आपको पता लगाना है, वैसे मेरे को भी लगाना है। तो जैसा इन्होंने बोला कि ये भी अभी इन सर्च में है, और यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है 7, 8 और 8 का सितंबर का, जो कि यहाँ पे हमने ये पता करना था कि जो संत रामपाल जी तो इनविटेशन है वो वर्ल्ड वाइड छा रहा है। तो यहाँ के लोकल लोगों को भी पता है इसके बारे में, ऐसी कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम ऐसे ही और लोकल लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों हमारी रिसर्च जारी है, अभी हम मौजूद हैं सोजत सिटी के बस स्टैंड पे। यहाँ बहुत बड़ा बस स्टैंड है, आप देख सकते हो कि पीछे बसें भी लगी हुई हैं। यहाँ पे जो बसें हैं जो कि गुजरात और राजस्थान को कनेक्ट करती है बाय ट्रांसपोर्ट, और पीछे यहाँ से सारे लोकल्स वगैरह जो वेंडर्स हैं जिनकी दुकान यहाँ पे सारे बस स्टैंड के पास में है। तो जो हमारी रिसर्च थी संत रामपाल जी को लेके, सोशल एविल्स को लेके,
फिर जो इनविटेशन है उसको लेके हम भाई दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे पता करेंगे कि वो कितना अवेयर है इस चीज़ को लेके। आइए चलते हैं दोस्तों, अभी हम मौजूद है एक लोकल वेंडर के लोकल शॉप पे मौजूद हैं, तो अभी यहाँ से इनके जो ऑनर हैं हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? दौलत। और आपकी जो शॉप है इसके दुकान का क्या नाम है? कृष्ण कन्हैया रेस्टोरेंट। आपका ये जो बिजनेस सेटअप है कितने साल से चल रहा है? पिछले 50 साल से। अच्छा, 50 साल से यहाँ पे हो। और तो यहाँ पे जो पीछे आपको आइडिया होगा सतलोक आश्रम है एक, तो उसका आइडिया है? बिल्कुल है, अभी पिछले 2 साल से बना है, पिछले लास्ट 2 ईयर से है। तो यहाँ पे हमने सुना है कि हर जगह से लोग आते हैं, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कहाँ से लोग आते हैं? हरियाणा, कोटा, शिवपुरी, MP, पूरे ऑल ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। तो वहाँ से जो ऑल ऑफ इंडिया से आते हैं बहुत बड़ी इकट्ठा होती होगी, तो उनका जो बिहेवियर आपसे भी, मतलब कुछ लोग लोकल लेते होंगे आपसे सामान वगैरह, तो उनका क्या बिहेवियर रहता है? नहीं, नॉर्मली है, जैसे सबका होता है जैसे ही है। और हमने ये भी सुना है कि वो नशा वगैरह नहीं करते हैं, तो नशे की कोई नशे पता की चीज़ नहीं लेते हैं और सब साधारण जीवन जीते हैं। और आपसे बात करने का तरीका कैसा रहता है? नहीं, नॉर्मली बिल्कुल साधारण आदमी की तरह, बिल्कुल व्यक्तिगत। और यहाँ पे कुछ हमने देखे थे पोस्टर भी लगे थे संतरामपाल जी को लेके, मतलब इनविटेशन दिया था, तो उसके बारे में कुछ आइडिया? नहीं, पूरे गाँव का इन्विटेशन है, पूरे गाँव के लोग आते हैं। और भंडारा है उसके बारे में? फुल मतलब पूरी गांव की पब्लिक, यहाँ की सोजो तहसील के लोग जाते हैं। और हमने ये भी सुना है कि संतरामपाल जी का महाराज जी का बहुत बड़ा एक योगदान है सामाजिक सुधार में, जैसे दहेज वाला हो गया, नशा मुक्ति के बारे में, इसके बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या विचार है? नहीं, अभी तक तो चल रहा है, बाकी इतना तो नहीं सुना है, लेकिन चल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक है, ये सेवा करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपने 50 साल से आपका सेटअप है यहाँ पे, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा यहाँ पे, तो आप जो लोगों को देखते हो, लोकल लोग वगैरह आते हैं, तो उनका जो मतलब ऑल इंडिया से आते हैं, तो कैसे मतलब रहते हैं, क्या उनका विचार है, कुछ अलग दिखते हैं, दूसरों से अलग लगते हैं, फिर नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल साधारण जीवन जैसे जो होता है ना, संत आदमी की तरह जैसे रहते हैं। कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अलग दिखते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो इसका जो मतलब प्रोपेगेंडा फैला हुआ है उसका खंडन? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन वाले हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 50 साल से इनका बिजनेस यहाँ पे सेटअप है, और जो ये बस स्टैंड के पास में 50 साल से ये अपना शॉप देख रहे हैं, और यहाँ पे संतरामपाल जी के जो शिष्य हैं वो आते हैं, पोस्टर वगैरह लगाते हैं, और इनसे बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल तरीके से बात करते हैं, और एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। साथ ही साथ हमने इनसे पूछा कि जो संतरामपाल जी महाराज जी ने योगदान दिया है अपना सोसाइटी में, जैसे कि डाउरी फ्री मैरिज को हो गया, फिर मतलब दारू शराब को लेके हो गया, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव वे में रिस्पांस लोगों का आ रहा है। जगत का लोगों का लेना बहुत ही एक इम्पैक्टफुल है जो सोसाइटी देखती है। तो हम ऐसे रिसर्च करते रहेंगे और आपको सारा करेंगे लोगों के थॉट्स और विचार। धन्यवाद दोस्तों, हमारी रिसर्च जारी है, और जैसे हमने आपको बताया कि संतरामपाल जी के बारे में जो मतलब चीज़ें फैली हुई हैं समाज में, जैसे कुरीतियाँ हो गई, डाउरी फ्री मैरिजेस हो गए, तो उसके बारे में हम लोकल लोगों से बात कर रहे हैं कि कितनी इसमें रियलिटी है। तो हमारे साथ में यहाँ पे सज्जन जो कि एक यहाँ के लोकल हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजू राम है मेरा। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, खुद से। सर आप यहाँ लोकल हो, तो हमें ये बताइए कि जो संतरामपाल जी की यहाँ से 10 किलोमीटर पे आश्रम है, तो उसके बारे में आपको आइडिया वगैरह है कुछ? हाँ देखो, ऐसे तो ठीक है, वो प्रचार भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसे वो नशा वशा कुछ है नहीं उनके अंदर। और जैसे जो बाहर से भी आ रहे हैं काफ़ी लोग, वो भी अच्छा बता रहे हैं, और उसमें जो है तो कुछ कुरीतियाँ भी दूर कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने सुना है कि बाहर लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि हम दहेज नहीं लेते हैं, या फिर हम नशा नहीं करते हैं, हम बहुत ही एक सभ्य तरीके से रहते हैं समाज में। तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ऐसे सही है, वो ऐसे सादगी से रह रहे हैं, और काफ़ी लोग भी अच्छा बिहेव करते हैं, ऐसे धार्मिक में भी अच्छा है, और जो है वो कुरीतियाँ दूर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एक तो खर्चा है, जो सामाजिक खर्चा बढ़ जाता है, तो वो खर्चा भी कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जहाँ आए। और एक तो सबसे बड़ी मुझे ये लगी कि इनका जो है जैसे जाति धर्म के जो है वो अंदर भेदभाव मिटा के सब एक समान रहने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कोई भी समाज का बंदा आया, किसी से शादी की, किसी से ब्याह रचा है, तो उसमें वो खर्चा कम आता है, ये भी इनका अच्छा फ़ायदा है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये लोग जातिवाद के ऊपर उठ चुके हैं ये लोग। तो हमें ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारा मतलब भीड़ इकट्ठा होता होगा यहाँ पे, तो लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा है, किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसे बिहेव तो उनका अच्छा है, अच्छा मतलब स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से उसको समझाते हैं कि हमारे साथ जुड़े, परमात्मा के अंदर नाम भजन में करो, उसमें फ़ायदा है, और हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और साथ में यहाँ पे पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि 6, 7 और 8 सितंबर को विशाल भंडारा है, तो इसके लिए भी ये लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया है? हाँ, ऐसे ये प्रचार कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जैसे भंडारे में तो अभी जैसे आपकी जो किसी के अलग अलग होता है बिहेव, किसी का अलग है, तो आते हैं, पब्लिक बहुत आती है, और सेवा भी देती है, अंदर काफ़ी लोग सेवा भी करते हैं, इनका जो है उनकी तरफ ध्यान भी आकर्षण होता है। ठीक है, ये है कि एक हाईलाइट पॉइंट बन चुके हैं ये सूरत सिटी। हाँ काफ़ी है।
तो जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे जगत सोसाइटी के लिए, कि इन्होंने बताया कि जो संतरामबाजी के शिष्य हैं ये जातिवाद से ऊपर उठ चुके हैं और जाति भेदभाव में बिल्कुल भी मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। किसी से भी प्यार से रहना, बात करना और लोगों के साथ में अच्छा डील करना और अच्छी फ्रेंडशिप रखना, वो भी इनका मतलब एक बहुत ही बड़ा एक समझ लो कर्तव्य इनका बन जाता है। साथ में जो मैंने इनसे बात करी इंटरेक्शन को लेकर, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, पब्लिक जुड़ती है यहाँ पे, तो उनका जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी बेटर है और एक सोसाइटी में बहुत ही पीसफुल और इम्पैक्ट डालता है, जो लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि मतलब इस टाइप के पब्लिक भी अभी अवेलेबल है इस टाइम में। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको और अपडेट दिखाएंगे। हमारी जो रिसर्च थी फैक्ट चेक को लेकर अभी जारी है, अभी कंटिन्यू है और अभी इसी सिलसिले में हम यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़े हैं, तो अभी हम चलेंगे और इनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवरलाल है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा फार्मासिस्ट हूँ मैं। सर हमने ये सुना है कि यहाँ से 10 किलोमीटर में एक आश्रम है जिसका नाम सतलोक आश्रम है, तो आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? बिल्कुल, उन्होंने आश्रम बना रखा है सतलोक आश्रम रामपाल जी का। उसके अंदर सब कुछ व्यवस्था बना रखी है, पार्किंग की सुविधा है, अंदर खाने की, चाय की और नाश्ते की सब व्यवस्था करते हैं। वहाँ लोग खूब आते हैं, यहाँ से फ्री हमको कहते हैं आओ और भगवान उनके रामपाल जी के आप शिष्य बनो, उसके अंदर आपको सब शांति मिलेगी। लोग बात जाते हैं कि वहाँ हमको शांति मिलती है और हमको खुशी मिलती है। हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी जो शिष्य हैं वो नशा वगैरह नहीं करते या फिर जातिवाद में बिल्कुल नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ये हमने देखा है, वो बिल्कुल नशा पता नहीं करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं और वहाँ अपने कोई जाति भेद नहीं है, हमने देखा जो बस। और ये जो प्रचार करते हैं, जैसे भंडारा का हो गया, तो हर 2-3 महीने के गैप में ये लोग करते रहते हैं, तो ये जो प्रचार करने आते हैं, बोर्ड वगैरह लगाते हैं, तो इनका इंटरेक्शन आपके साथ कैसा रहता है, कैसा बिहेवियर है इनका? तो यही है, अपने वो शिष्य बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि उनको सुविधा मिलेगी आने जाने की, फ्री की, खाने की, रहने की सुविधा। तो हर आदमी चाहता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, कुछ देखूँ और उसमें से कुछ न कुछ उसके शिष्य बनते ही हैं। तो आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आश्रम है, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, उससे आप कैसे सेटिस्फाइड और क्या आपके इम्पैक्ट? भाई ऐसा है कि हम तो इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन हमने जो देखा है वहाँ लोग बाग आते हैं और जैसे हमने कुछ से पूछा कि क्या हमको यहाँ शांति मिली है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, गरीब भी आती है, हर जाति के लोग आते हैं। हमने देखा कुछ तो अपने खाने पीने के हिसाब से आते हैं, कुछ भगवान का नाम लेने के हिसाब से आते हैं, सब तरह के लोग वहाँ आते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ही एक इम्पैक्टफुल मैसेज है इनका भी, कि जो आश्रम में आते हैं लोग वो काफ़ी मतलब लोग दूर दूर से आते हैं और हर कैटेगरी के, जैसे कि इन्होंने बताया अमीर गरीब, फिर कोई अलग अलग कास्ट से आते हैं और सबका अलग अपना मोटिव रहता है, उससे लेके आते हैं। लेकिन जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था संत रामपाल जी शिष्यों को लेके, वो बाकी काफ़ी क्लियर था और संत रामपाल जी जो शिष्य हैं वो काफ़ी मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इससे लोग इम्पैक्टफुल हो रहे हैं, लोगों के पीछे प्रभाव भी पड़ रहा है कि यार ऐसे भी टाइप के लोग हैं, ठीक है। जैसे उनका सादगी से रहना हो गया, फिर नशा नहीं करना हो गया, फिर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उससे भी वो लोग दूर रहते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा प्रचार संत रामपाल जी के शिष्य वगैरह कर रहे हैं। और इन्विटेशन का भी जैसे मैंने पूछा, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ तो उनकी फैल चुकी है, बिलबोर्ड लग चुके हैं बड़े बड़े और अलग अलग कंट्री में इनके प्रचार हो रहे हैं, लेकिन लोकल में भी लोग बिल्कुल अवेयरनेस से हैं, उनको सारा कुछ पता है। अब इसी केस को हम आगे जारी रखेंगे और आपको और बताते रहेंगे। यहाँ पे एक शॉप है जो कि जनरल शॉप है, तो हम यहाँ से जो इनके ऑनर हैं अब इनसे ही बात करेंगे और आपको बताएंगे जानकारी। आइए चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश लड्डा है। आपकी जो ये दुकान है, कितने साल से आप दुकान चला रहे हो? ये हमारी दुकान बहुत पुरानी है सर। ऐसा है, ये फर्म हमारी है चुन्नीलाल गंगा विशन एंड कंपनी। चुन्नीलाल जी मेरे परदादा जी का नाम है। तो हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी का यहाँ पे एक आश्रम है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है कुछ? ये आश्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये आश्रम करीबन 5 साल पहले से बना हुआ है और हम वहाँ गए थे आश्रम में, उन्होंने हमें बहुत सत्कार किया है, सम्मान किया है, भोजन प्रसादी के लिए भी बोला है, लेकिन हमने सोचा से हमने भोजन नहीं किया और चाय हमने वहाँ ज़रूर पी है। चाय भी स्पेशल थी और बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है और अच्छे एरिया में बना हुआ है। बड़े बड़े पंखे जो हमने आज तक ही नहीं देखे, हमने देखा है 24 इंची के पंखे, लेकिन वहाँ कम से कम 48 इंची से 52 इंची या 60 इंची तक के पंखे हवाईजहाज वाले, और 2 पंखे 4 पंखे लगे हुए हैं और बहुत बड़ा है, टीवी लगी हुई है। और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था में लेडीज़ की व्यवस्था अलग है, जेंट्स की व्यवस्था अलग है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। और वहाँ आने के बाद वहाँ एंट्री होती है, वहाँ रजिस्टर एंट्री होती है। जो आप वहाँ पे गए थे तो वो लोग प्रचार भी करते हैं भंडारों का, पोस्टर वगैरह लगाते हैं, बैनर लगाते हैं,
तो उनका बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा आपके साथ? सर ऐसा है, काफ़ी यहाँ से हमारा यहाँ से परचेज सामान करते हैं वो, और हम बहुत कॉस्टली लगा के उनको रेट देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी बहुत जेन्युइन रेट है और आप इससे संस्था से जुड़े हुए भी हैं और धार्मिक में आप सबसे आगे हैं, तो हम उनको रेट बहुत रिजनेबल रेट दे रहे हैं। तो जो संत रामपाल जी इस चीज़ जो ये कार्य कर रहे हैं समाज सुधार को, तो इससे आप सेटिस्फाइड हो खुद को? एकदम ओके है सर, 100 से 100%। और आपके और क्या विचार है संत रामपाल जी को लेकर और उनके शिष्यों को लेकर? काफ़ी लोग आ रहे हैं, सब बाहर से आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था ऐसी है, मार्गदर्शन में होता है, बसों के बाहर स्वयंसेवक लगे हुए रहते हैं, वो उनको वहाँ आश्रम में ले जाना है, वो ले जाते हैं और टैक्सियों से प्रोवाइड करते हैं। और दूध, चाय, कॉफ़ी सब वहाँ की व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है। बिना भोजन प्रसादी से कोई आदमी नहीं जाता, छोड़ते नहीं, वो सबको भोजन देते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये काफ़ी मतलब ये ओल्ड एज में थे और जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि आश्रम विजिट कर चुके हैं, और इनका काफ़ी अच्छा वहाँ का फैसिलिटीज़ लगी। जो उन्होंने पंखे के बारे में जो जिक्र किया, वो पंखे बहुत बड़े बड़े थे। और साथ ही साथ जो संत रामपाल जी जैसे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, फ्लैक्स बैनर हो गया, तो इनसे ये लोग मटेरियल भी खरीदते हैं और इनसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जो कि अपने देखे होंगे कभी कितने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना अच्छा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन रहा है यहाँ पे कि सारे लोग यहाँ से सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी बिल्कुल फ्रेंडली उनका कनेक्शन हो गया है और काफ़ी वो लोग उससे मतलब उनको अच्छा फील करते हो। जैसे उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी शिष्य हैं, जो चेले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता भी है। तो दोस्तों, जो लोगों की क्यूरियोसिटी है संत रामपाल जी को लेके, उनके ज्ञान को लेके, उनके आश्रम को लेके बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम लोगों से बात करें तो लोग सामने से आके मतलब उनके जो तारीफ वगैरह कर रहे हैं, आश्रम के वगैरह फीडबैक दे रहे हैं। तो साथ में हमारी एक यहाँ पे एक आंटी जी मौजूद है हमारे साथ में, तो अभी इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शकुंतला। आप कहाँ से हो? हम 5वां क्लास। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी के बारे में क्या जानते हो? कभी उनके आश्रम में गई हो? एक बार गए सर। तो कैसा लगा वहाँ पे? लगा तो ठीक ही, पर वो है कि कोई बताते हैं कि वो छुड़ाते हैं, वो छुड़ाते हैं, कोई के वहाँ इसको नहीं मारना है, उसके वहाँ। तो यहाँ पे संत रामपाल जो शिष्य हैं वो बैनर भी लगाते हैं, पोस्टर वगैरह लगाते हैं भंडारे को लेके, तो वो उनसे आपसे बातचीत कैसी होती है? आपको कुछ पता है उसके बारे में? उसके बारे में तो यही पता। दूसरा कि जो वो लोग मतलब दावे करते हैं कि नशा नहीं करते हैं, कभी देखा? सब पता छुड़ाते हैं, नशा पता कोई नहीं होना चाहिए। और वहाँ हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी जो शिष्य है वो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, उससे आपको कुछ पता है? बस वही छुड़वाते हैं, और वो बस क्या एक सिर्फ ईश्वर का नाम है, सत साहिब है, सत साहिब, बस वही है। तो जैसे इन्होंने बताया कि मतलब वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वगैरह बहुत अच्छी हैं, और साथ में देखिए हमने काफ़ी लोगों से पूछा, 10 लोगों से बात करिए, सबका कहना यही है कि वो कभी भी नशा पता नहीं करते हैं, बिल्कुल इससे दूर रहते हैं। और जो कि ये बात सही है, इन्होंने भी कंफर्म किया, मैंने आपको दिखाया एक दुकानदार को, उन्होंने भी कंफर्म किया। तो ऐसे ही हम मतलब लोगों से बात करते रहेंगे और आपको सारी सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।